आज का टॉपिक है दैवीय आराधना। हालेलुया। यह लिया गया रोमियो पहला अध्याय का 9वां वचन। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है। ये वचन लिया गया है रोमियो पहला अध्याय का 9वां वचन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के वचन में पौलुस ने कितना उल्लेखनीय कथन कहा। परमेश्वर की सेवा करना अद्भुत है। हालेलुया। आप धन की सेवा करके परेशान हो सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की सेवा करके परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है वो हमेशा आनंदित रहेगा, अपने जीवन में हमेशा और हमेशा आनंदित रहेगा। तो इस जीवन में आनंदी जीवन का यही रहस्य परमेश्वर की सेवा में लग जाइए। हालेलुया। किसी ने पूछा कि क्या मेरी परिस्थिति ऐसी हो जिससे कि बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो। मैंने बहुत ही प्रार्थना किया। आपने प्रार्थना किया, लेकिन अब सेवा में लग जाइए। अब समय है आपके जीवन को एक आनंदी जीवन होने का। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की सेवा करना अद्भुत है। हालेलुया। शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। यह सच्ची दैवीय आराधना है। यहाँ पर आपके सभी काम, आपका संपूर्ण जीवन आराधना का एक जीवन है। आपका सभी काम जो होता है, आपका संपूर्ण जीवन एक आराधना का जीवन हो जाता है। आपका पूरा जीवन मसीह को मैनिफेस्ट कर रहा होता है। यही कारण है कि हर जगह परमेश्वर के लोगों को उसकी आत्मा से उत्तर देने के लिए अवश्य सिखाया जाना चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए कि वो जो है अपनी आत्मा से उत्तर दे। उसकी आत्मा से उत्तर देने के लिए अवश्य सिखाया जाना और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर है। विश्वास है क्या? विश्वास, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर है। विश्वास मानवीय आत्मा का उत्तर है। आप वचन के लिए जो आत्मा से उत्तर देते हैं वही विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर है। आपकी आत्मा का उत्तर, आपने वचन को सुना। अब ये आपने वचन को सुना, अब आपकी आत्मा इस वचन पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आपने वचनों को सुना, यीशु मसीह ने कहा झाड़ियां वहां बढ़ी और उन वचनों को दबा दिया, तो वहां पे विश्वास काम नहीं किया। आप वचन को सुनते हैं और आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनकर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, यही आपका विश्वास का लेवल है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और आपकी आत्मा का उस वचन को सुनकर क्या रिस्पॉन्स होता है, यही जो है विश्वास है। हालेलुया। नए नियम में कई शब्द है जिनका अनुवाद अंग्रेजी में आराधना के रूप में किया गया है। अंग्रेजी में आराधना के रूप में किया गया है, उसके लिए बहुत सारे शब्द आए हैं, जिसमें से एक शब्द है लाटरियो। लाटरियो जिसका अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। आराधना का जो अर्थ है, आपने सुना होगा कि आराधना का अर्थ है गीतों को गाना, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपने गलत सीखा। बाइबल में बहुत जगहों पे आराधना आई है शब्द, और अलग अलग जगहों पे आराधना का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जो बाइबल में जो मूल आराधना शब्द है, जिसका अर्थ जो शब्द आया है वह लाटरियो। पहला शब्द और सबसे प्रमुख शब्द जो आया है और वह है लाटरियो, जिसका अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। आराधना का अर्थ क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। तो एक व्यक्ति, आपने सीखा कि जो धन की सेवा कर सकता है वह दुखी हो सकता है, किसी व्यक्ति की सेवा कर सकता है वो परेशानी में हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है वो हमेशा आनंदी होगा। हर परिस्थिति में उसका जीवन क्या होगा? आनंदी। तो इसके लिए जो शब्द आया है वह है लाटरियो, जिसका अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। जैसा कि रोमियो 1:9 में देखा गया, दूसरा शब्द जो बहुतों के लिए अत्यधिक परिचित है और वह है प्रोस्कुन्यो। प्रोस्कुन्यो पहला शब्द आपने देखा लाटरियो, यही मूल शब्द है आराधना का, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो
तो आप एक आनंदी जीवन को चाहते हो, आज रात आप फैसला लीजिए, मैं परमेश्वर की सेवा करूं। हालेलुया। इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है आनंदी जीवन का। जो दूसरा शब्द आया है प्रोस्कुन्यो, अक्सर जिसका अनुवाद आराधना के रूप में किया गया, इसका अर्थ है आराधना का एक कार्य। ये जो शब्द है प्रोस्कुन्यो, जिसका अर्थ है आराधना का एक कार्य। हालेलुया। यह कार्य से जुड़ा है। उदाहरण के लिए मत्ती 4 में यीशु के प्रशिक्षण के दौरान जब शैतान ने उसे विश्व के राज्य देने का प्रस्ताव रखा, शैतान यीशु मसीह से कहता है कि मैं आपको सारा राज्य बांट दे दूंगा। जैसे आज लोगों से कहता है कि तू यदि परमेश्वर की आराधना नहीं करे, तो मेरे साथ समय बिताए, तो मैं तुझे धन दे दूंगा। और लोग प्रार्थना को, संडे को भी बिजी हो जाते हैं। लोग अपना निजी जीवन में प्रार्थना में सुबह का समय नहीं देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि शैतान उन्हें राजपाट दिखाता है, शैतान उन्हें आनंद दिखाता है, शैतान उनके जिंदगी में आलस को लेकर आता है और वे परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते हर सुबह। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेम है स्थिति। शैतान जो है यीशु मसीह को उत्तर दिया, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर। और यहाँ पे जो आराधना शब्द है, यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर, और यहाँ जो शब्द है प्रोस्कुन्यो है, और केवल उसी की सेवा कर, केवल उसी की सेवा कर। अर्थात यहाँ जो शब्द है झुक कर क्या करना, आराधना करना, अभिवादन करना, आराधना करना। और यहाँ पे जो शब्द आराधना का आया है प्रोस्कुन्यो है, जो यीशु मसीह ने शैतान को बताया। ये वचन लिया गया है मत्ती 4 अध्याय का 10वां वचन से। यहाँ पर आराधना का एक कार्य, एक भौतिक अभिव्यक्ति, जैसे कि हाथों को उठाना, गीत गाना, झुकना, मुंह के बल गिरकर दंडवत करना, ये एक भौतिक कार्य है प्रोस्कुन्यो। और इसमें भौतिक कार्य में क्या शामिल है? जैसे आप अपने हाथों को उठाते हैं, आप गीतों को गाते हैं, आप झुकते हैं, और आप मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं। और यहाँ जो है आराधना का यही अर्थ है। फिर हम आगे देखेंगे जो एक शब्द आया है, फिर दूसरा है जो कि दिमाग की एक अवस्था है, और ये शब्द है सेबो में। यह एक भक्ति का स्वभाव या मानसिकता है। यहाँ पे भी असली आराधना नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक स्वभाव ही है, एक भक्ति का स्वभाव या मानसिकता। यहाँ पर एक व्यक्ति परंपरा या सम्मान के कारण किसी धार्मिक अभ्यासों से जुड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति किसी पारंपरिक जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति परंपरा या सम्मान के कारण किसी धार्मिक अभ्यासों से जुड़ा हो सकता है, आवश्यक रूप से परमेश्वर को गहराई से जाने या प्रेम किए बिना। उसने परमेश्वर को नहीं जाना, लेकिन वो क्या हो सकता है, उसका मानसिक रूप से, वो भावनात्मक रूप से वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज विश्व के लोग, वे उन्हें परमेश्वर पता नहीं है, लेकिन वे जो है क्या है, मानसिक रूप से, एक भावनात्मक रूप से वे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए जो शब्द आया है वो सेबो में है। बाइबल में यहाँ पे वर्णन है, बाइबल में शब्द आया है, थुआतीरा नगर में लूदिया नाम की एक स्त्री थी। हालेलुया। और इसके साथ यही मामला था बाइबल में, जिसका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसने परमेश्वर की आराधना की। वो परमेश्वर से कैसे जुड़ी हुई थी? मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। उसने परमेश्वर को जाना नहीं था। और बाइबल में इसका वर्णन उस लूदिया नामक स्त्री के बारे में है, जो एक शब्द जो कि वास्तविक संबंध के बजाय धार्मिक सम्मान को दर्शाता है। वो उसका मानसिक रूप में वो जुड़ी हुई थी परमेश्वर से, और वह स्वाभाविक रूप में, भावनात्मक रूप में जुड़ी हुई थी। लेकिन उसने यहाँ जो आराधना का जो शब्द आया है, जो पहला शब्द आया है आराधना का, लाटोरियो अर्थात परमेश्वर की सेवा, उसने परमेश्वर को जाना नहीं था। यीशु ने ऐसे अभ्यासों को संबोधित किया हुआ कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, किंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। और इस तरह से संसार के जो लोग हैं वह भावनात्मक रूप में जुड़े रहते हैं,
वे मानसिक रूप में परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मत्ती 15 अध्याय का 8वां वचन में लिखा हुआ है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, होठों से मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इनका जो मन है वह मुझसे क्या है, दूर है। अब आप देखते हैं, लेकिन जब वह स्त्री जो है, जो लुदिया नामक स्त्री, जब उसकी मुलाकात पौलुस से होती है, तो आप देखते हैं कि जैसे ही उसकी मुलाकात पौलुस से होती है, और जो पहले वो भावनात्मक रूप से परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, पहले उसका जो दिमागी रूप से परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही लुदिया की मुलाकात पौलुस से होती है, जिसका जीवन एक गवाह के रूप में है, जो एक आत्मा का पुरुष था, अब जो है लुदिया परमेश्वर को जानना शुरू कर देती है। हालेलुया। ये लिया गया है वचन प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 वचन। आप बाइबल में इन सब वचनों को पढ़ सकते हैं। जब हृदय परमेश्वर से दूर है, तब आराधना व्यर्थ हो जाती है। जब आप आराधना कर रहे हैं, आप अपने अपने हाथों को उठाया, आप भावनात्मक रूप में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि आपका हृदय परमेश्वर में नहीं लगा हुआ है, तो यह एक आराधना नहीं है। हालेलुया। यह क्या है? एक ढोंग, पाखंड। तो जब आपका हृदय परमेश्वर से दूर है, तब आपकी आराधना क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सच्चे आत्मिक संबंध के स्थान पर मनुष्यों की शिक्षाओं को ला देती है। यहाँ पे जो सच्चे आत्मिक संबंध नहीं है आराधना में, क्योंकि आप आराधना में आपने अपने हाथों को उठाया, आप गीतों को गा रहे हैं, आप गिटार को बजा रहे हैं, लेकिन आपका हृदय प्रभु के पास है ही नहीं, आपका मन प्रभु में लगा हुआ है ही नहीं, आपका हृदय प्रभु का सम्मान कर ही नहीं रहा, आप प्रभु के लिए जी ही नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शब्द आया है, यहाँ पे जो स्थिति है, ये क्या है? यहाँ पे क्योंकि वह सच्चे आत्मिक संबंध के स्थान पर मनुष्यों की शिक्षाओं को यह ला देती है, किंतु सच्ची आराधना में आपकी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करना शामिल है। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपने देखा, एक सच्ची आराधना, वो सच्ची आराधना परमेश्वर की सच्ची सेवा है, जिसके लिए शब्द आया था लाटरियो, और यही मूल शब्द है बाइबल में आराधना का। आराधना का अर्थ ये, पर सच्ची आराधना का अर्थ है परमेश्वर की सच्ची सेवा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, सच्ची आराधना में आपकी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करना शामिल है, यानी आप अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अर्थात उसके साथ एक घनिष्ठ हृदय स्पर्शी सहभागिता, अर्थात यथार्थ समर्पण में परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा से मेल करना। लेकिन कैसे? यथार्थ समर्पण में आप खुद को समर्पित करते हो परमेश्वर के आगे, आप खुद को बलिदान करके चढ़ाते हो। हालेलुया। यानी आप जो है, परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है आपके हृदय के बलिदानों से। आप अपने आप को, खुद को आराधना में समर्पित करते हो, आप एक सबमिशन में आते हो, और सच्ची आराधना परमेश्वर की एक सच्ची सेवा है। हालेलुया। सच्ची आराधना परमेश्वर की एक सच्ची सेवा है, उसके साथ एक घनिष्ठ हृदय स्पर्शी सहभागिता। आपकी सहभागिता उसके साथ कैसी है? घनिष्ठ, आराधना के क्षणों में। और ऐसे भी आपकी जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है, वह कैसा होना चाहिए? घनिष्ठ, 24 घंटे। एक हृदय स्पर्शी सहभागिता। आराधना एक हृदय स्पर्शी सहभागिता है, एक भौतिक कार्य नहीं है। बाइबल जिस आराधना के विषय में बात करती है, जिसके लिए शब्द आया है लाटरियो, और यह जो है एक सच्ची सेवा है, परमेश्वर की सच्ची सेवा। और सच्ची सेवा में एक घनिष्ठ संबंध आता है। आपका जिन व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, आप उन्हीं की सच्ची सेवा कर पाते हो। यदि परमेश्वर के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, आप परमेश्वर की सच्ची सेवा कर पाओगे। तो सच्ची सेवा, हृदय स्पर्शी सहभागिता। हालेलुया। एक ऐसी सहभागिता है, आप जिस व्यक्ति के साथ आपकी सच्ची घनिष्ठ संबंध है, उसके साथ ही आप हृदय स्पर्शी सहभागिता आप कर पाते हो। परमेश्वर के साथ यदि आपका घनिष्ठ संबंध होगा, आप परमेश्वर के साथ
हृदय स्पर्शी सहभागिता को कर पाओगे। और तीसरा है यथार्थ समर्पण, अर्थात आराधना में यथार्थ समर्पण का अर्थ है वास्तविक समर्पण। ये कि हाथों को उठाना, सरों को झुकाना, टाट ओढ़ना नहीं। एक क्या है यथार्थ समर्पण, जहाँ पे आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट कर देते हो। यीशु ने कहा, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पे दो चीजें आई कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यह एक सच्चा समर्पण का जीवन है। और जब आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तब आपका जीवन हमेशा और हमेशा एक आनंदी जीवन होता है। और यहाँ पे एक हृदय स्पर्शी सहभागिता की बात कही गई है। और यथार्थ समर्पण में परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को मेल में लाना। आराधना परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को मेल में लाना है। क्या आप आराधना में परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को मेल में लाते हैं, या आपकी आराधना एक भावनात्मक है? आपको इसे समझना होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मुझ पर सच्ची आराधना के सार को प्रकट करने के लिए, हर दिन आपके साथ घनिष्ठ सहभागिता में जीने के लिए। मैं अपनी आत्मा से आपकी सेवा करता हूँ। मेरा जीवन, संसाधन, विचार, सब और कार्य आराधना की एक निरंतर भेंट है जो आपकी महिमा और उद्देश्य को दर्शाती है। अपने हृदय को आपके वचन के साथ मेल मिलाने के लिए मैं आपके आत्मा के द्वारा सशक्त किया गया हूँ, ताकि मेरी आराधना एक मधुर सुगंधित धूप की तरह आपके लिए ग्रहण योग्य और सुखदायक हो। यीशु के नाम में आमीन।